चींटी जैसे जीव की हिंसा के सामने मनाई का फरमान चलाया। चींटी की भी हम हत्या नहीं कर सकते। सब जीव को जीने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है। मंदिर के पत्थर खींचने में उपयोग में आते बेल या घोड़े, अभी मंदिर का जब काम चल रहा है तो उसके पत्थर को खींचने में जो बेल और घोड़े का हम उपयोग करते थे, उनका उपयोग किया जाता था। उनको भी वो खुद से प्राणियों की भी वो स्वयं सबके सामने अक्षरधाम में ले जाते थे। सर्वजीव हिताय, इनका क्या था ये सिद्धांत? सर्वजीव हिताय, सब जीव के हित में ही उनका सिद्धांत था। अनुसार संतों पेड़ों पर जल छिड़काव करके पंचवर्तमान धारण कराते थे, जिससे पेड़ों का भला हो। जीव मात्र और प्राणियों की ओर कल्याण की भावना वाले सिद्धांत के कारण सहजानंद स्वामी की और लाखों मनुष्य आकर्षित हुए। उनके सिद्धांतों के कारण लाखों मनुष्य इनसे आकर्षित हुए। सहजानंद स्वामी ने अहिंसा यज्ञों के जरिए, उत्सव के जरिए, बाबली तालाब बनाकर इष्टापूर्ति कर्म के जरिए, अन्न क्षेत्र, गरीबों को दान आदि लोकहित के जरिए मात्र 25 सालों में गुजरात की काया पलट कर दी। जेतपुर के यज्ञ में जब पुरुष लोग अनेक प्रकार की सेवा करते थे, तब स्त्रियों को भी सेवा देने के लिए स्वामीनारायण भगवान ने प्रत्येक बहनों को घेव पीसने को कहा। सेवा लेने के लिए बहनों की लाइन लग गई। जब जोधपुर में यज्ञ हुआ तो उनमें जब पुरुष ही सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने स्त्रियों को भी सेवा करने का मौका दिया। और उन्होंने उसमें क्या काम दिया स्त्रियों को? गेहूं पीसने का। अब तब क्या होता है? पीसने को कहा, सेवा लेने के लिए बहनों की लाइन लग गई। उसमें एक खराब चाल चलन वाली स्त्री भी गेहूं लेने आई। गेहूं देने वालों ने उसे अपमानित किया। जब खराब चाल चलन वाली स्त्री गेहूं लेने आती है तो जो गेहूं देने वाला था उसने क्या किया? उस स्त्री का अपमान किया। पर उस बाई को सेवा का बहुत उत्साह था। देखकर प्रभु ने उसे भी गेहूं देने का आदेश दिया। साथ में प्रभु ने उसे क्या कहा? गेहूं स्वयं ही पीस कर लाना। जो खराब चाल चलन वाली स्त्री थी उससे प्रभु ने क्या कहा? गेहूं खुद से ही पीस कर लाना। उस स्त्री ने पूरी रात जाग कर गेहूं पीसे। सुबह आटे का टोप प्रभु के आगे रखा। करुणामूर्ति भगवान ने कहा, जा, तेरा भी हम कल्याण करेंगे। बाई की आंखों में आंसू बहने लगे। ऐसे पतित जीवों का उद्धार भगवान के सिवा कौन करे? है ना? तो ऐसे भी लोग हैं जिनका उद्धार कौन करेगा? भगवान ही कर सकते। मानते हैं वह पापी नहीं है, और जगत के जीव जिसको पुण्यशाली मानते हैं वह पुण्यशाली नहीं है। जिसे हम पापी मानते हैं वो सही अर्थ में पापी नहीं होता है, और जिसको हम बहुत पुण्यशाली मानते हैं वो सही में पुण्यशाली भी नहीं होता। सैकड़ों खून करने वाले गायकवाड़ सरकार की पुलिसों को बहकाकर हमेशा भागने वाले खूंखार लुटेरा जोबन पंगी को भी हाथ में हथियार की जगह माला पकड़ाकर सहजानंद स्वामी अधम उद्धारक कहलाए। अब ये जो खूंखार लोग थे उनके हाथों में भी इन्होंने क्या किया? माला पकड़वा दी, और अधम उद्धारक उनका भी उन्होंने उद्धार किया। ऐसे तो अनेक परिवर्तन साहित्य में नोंदनीय थे। काठियावाड़ में उस समय अकाल पड़ा। वहाँ लोया गांव के पति पत्नी अकाल से पीड़ित होकर कमाने के लिए सूरत जाते थे। रास्ते में सोने का गहना पड़ा था। गहने को पति ने धूल से ढक दिया। अगर पत्नी का मन बिगड़े तो, परंतु पत्नी ने पूछा, वहाँ क्या कर रहे थे? पति ने कहा, हम गरीब हैं, शायद गहना देखकर उसे लेने का तेरा मन हुआ तो मैं इसलिए उसके ऊपर धूल डाल रहा था। पत्नी, आपको तो वो सोने का गहना दिखा, लेकिन मेरे लिए तो वो
पराया धन ही धूल के समान है। इतने में गहना ढूंढते हुए एक घुड़सवार आया। उस गरीब दंपति ने गहने की जगह बताई। वो गरीब दंपति थे, उनको तो पता था कि गहना कहाँ है, क्योंकि पति ने उस पर धूल डाल दी थी, है ना। तो घोड़ेसवार को दोनों ने वह जगह बताई। तब घोड़ेसवार को आश्चर्य हुआ कि आप ऐसे गरीब हो, फिर भी गहने नहीं लिए नहीं, ऐसे संस्कार आपको कहाँ से मिले? तो ये जो आपके अंदर संस्कार है वो आपको कहाँ से मिले? दोनों ने कहा सहजानंद स्वामी से। घुड़सवार आश्चर्यचकित हो गया। सहजानंद स्वामी और उनके संतों ने समाज को कितना उन्नत और उज्जवल बनाया है उसका ये उदाहरण था, है ना। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि समाज को उन्होंने कितना उन्नत और उज्जवल बनाया है। सहजानंद स्वामी ने अपने समाज सुधारक के यज्ञ में कभी जात पात का भेदभाव नहीं रखा। वडवाण के पास लिंबड़ी गांव में सग्राम वाघरे रहता था। वह शिकारी था, चोरी करता था, कुत्तों को तालीम देकर राज दरबार में पहुंचाता था। ये वह सग्राम था, वो क्या करता था? शिकारी था, चोरी करता था, और जो भी चोरी करता था वो कुत्तों के जरिए तालीम देकर राज दरबार में उसे पहुंचाता था। परंतु स्वामीनारायण भगवान के संतों के उपदेश से कुटेर सारी उसने छोड़ दी, पवित्र होकर भक्ति करने लगा। प्रेमवश होकर प्रभु उनकी झोपड़ी में पधारे। अब जब ये होकर भक्ति करने लगा तो प्रेमवश होकर प्रभु उनकी झोपड़ी में पधारे। प्रभु को बहुत अच्छा लगा उसका यह व्यवहार, तो वो उसके प्रेम में वश होकर उनकी झोपड़ी में पधारे। सग्राम के साथ बैठकर बातें की, रात को थेले पर ही सो गए। सुबह बबूल के मोटे दातून से दांत साफ कर रहे थे। वह देखकर ब्रह्मानंद स्वामी के मुख से शब्द निकले। ब्रह्मानंद स्वामी के मुख से कौन से शब्द निकले? भगवान को